जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर ऐब दुनिया को हुनर लगता है। ऐसे ही हजारों ऐब को समेटे हुए सहारा श्री ने एक शहर बसाया, नाम दिया गया सहारा शहर, जिसे आप मेरे ठीक पीछे देख पा रहे हैं। 170 एकड़ में फैले हुए शहर के भीतर आपकी कल्पना से ज्यादा सुख सुविधाएं मौजूद हैं। मेरे ठीक पीछे जो आप दरवाजा देख पा रहे हैं, वो आलिशान दरवाजा आपने अभी तक टीवी सीरियल्स या किसी फिल्म में देखा होगा, राजमहलों में देखा होगा, शीश महलों में देखा होगा। ठीक उसी तरह का दरवाज़ा यहाँ खड़ा है। आज भी सहारा श्री के शानो शौकत की कहानी ये शीश महल कह रहा है, उनका ये सहारा शहर कह रहा है। कैसे ये सहारा शहर बसाया गया, आखिर ऐसी कौन सी ऐब इसके भीतर सहारा श्री ने छिपाई, जिसकी वजह से उनका ये आलिशान महल उनकी मुट्ठी से रेत की तरह फिसल गया। आज सारी कहानी, उन कहानी की परतों को एक एक करके आपके सामने खोलेंगे। मेरे ठीक पीछे सहारा शहर है, वही सहारा शहर जहां शूट हुआ था हिंदुस्तान का सबसे भव्य नेशनल एंथम। वही सहारा शहर जिस पर अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस फैसले में माना है कि ये सहारा शहर नगर निगम का है। सहारा के इस महल के बारे में एक बात कही जाती है कि यहाँ कभी भी अंधेरा नहीं होता था, चाहे दिन हो या रात हो। लेकिन आज देखिए कि यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। ये शीश महल, ये आलीशान भवन आज भी उसी तरह खड़ा है। लेकिन इन रास्तों से कभी जो सुपरस्टार्स गुजरते थे, बड़े बड़े मठाधीश गुजरते थे, आज कोई देखने तक नहीं आता। ये पूरी तरह सन्नाटे की चादर ओढ़ चुका है। अब ये सहारा की प्रॉपर्टी नहीं रही। अब से कुछ ही देर पहले सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की याचिका खारिज कर दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सहारा शहर की लीज रद्द कर दी और इसे कब्जे में ले लिया है। इसके खिलाफ सहारा इंडिया ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। सुब्रत राय सहारा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस जमीन पर वो राजा बनकर राज करना चाहते थे, एक दिन वो सरकार के हाथों लग जाएगा। 170 एकड़ में फैला ये सहारा शहर किसी ज़माने में रसूखदारों की पहली पसंद हुआ करता था। इसकी मेहराबें, इस पर लगे संगमरमर और इस पर लगे पिंड आज भी उस शान और शौकत की कहानी कहते हैं। अब वक्त बदल चुका है, कानून का ऐसा डंडा चला है कि सहारा श्री को अपने जिस महल पर गुमान था, भले ही वो नहीं है, लेकिन पूरा सहारा इंडिया परिवार उस एक फैसले से ज़रूर मातम मना रहा होगा। सोचिए, जिस महल में आम आदमी की एंट्री कभी नामुमकिन सी थी, जिस महल को देखने के लिए लोग दूर दराज इलाके से आते थे, आज वो महल ऐसे वीरान हो जाएगा, ये खुद बनाते वक्त सहारा श्री ने भी नहीं सोचा होगा। आप जो सामने तस्वीर देख रहे हैं, ये भारत माता की तस्वीर, और सामने 4 गोल्डन शेर, गोल्डन लायन लगाया गया। इससे इस महल की भव्यता का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। लेकिन आज देखिए, यहाँ पर सिर्फ कबूतरों का घर है। ये कबूतर खाना बनकर रह गया है पूरा इलाका। यहाँ पंछियों का बसेरा है। यहाँ आप जब शाम के वक्त आएंगे तो कबूतरों के चहकने की आवाज़ यहाँ सामने आपको सुनाई पड़ेगी। ये है, कहते हैं वक्त बदलते देर नहीं लगती, और सहारा का वक्त कैसे पलटी मार गया, इस आलीशान भवन का वक्त कैसे पलटी मार गया, सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से साबित होता है। इससे भी बड़ी बात हम आपको बताने जा रहे हैं। इस महल को बनवाते वक्त सहारा श्री ने जो कल्पना की थी, उसकी कहानी। कहते हैं कि इस राजमहल के भीतर लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम जैसा एक शानदार क्रिकेट स्टेडियम भी तैयार किया गया। उतना बड़ा तो नहीं, लेकिन एक छोटे आकार का क्रिकेट स्टेडियम तैयार किया गया, जिसमें वो सारी सुविधाएं दी गई जो एक लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में, जो इंग्लैंड के लॉर्ड्स में दी गई हैं। इससे सोचिए सहारा श्री की कल्पना कितनी बड़ी थी। उस क्रिकेट स्टेडियम में खेलने के लिए बड़े बड़े सुपरस्टार, बॉलीवुड के स्टार तक आते थे। वो क्रिकेट स्टेडियम भी आज वीरान पड़ा हुआ है।
सुब्रत रॉय ने यहाँ जो मौजूद क्रिकेट स्टेडियम है उसे लॉर्ड्स स्टेडियम जैसा बनवाया था। वैसी ही घास, वैसी ही चौकाचौंध, लेकिन वो स्टेडियम आज डरावने जंगल में बदल चुका है, जो यहाँ के लोग बताते हैं। कभी कभी टीम इंडिया और पाकिस्तान की टीमें वहाँ पर प्रैक्टिस भी कर चुकी थी, लेकिन आज वहाँ सांप और बिच्छू रेंगते हैं। 2007 का वो साल आज भी लोगों के जहन में याद है, जब पूरी पाकिस्तान की टीम यहीं पर रुकी थी जब वो भारत दौरे पर आई थी। लेकिन आज उसी मैदान पर सन्नाटा पसरा हुआ है। क्रिकेट का जुनून पालने वाले सहारा श्री ने यहाँ सब कुछ बनवाया। मतलब उनकी दीवानगी क्रिकेट के प्रति कितनी थी, इस बात से आप अंदाज़ा लगाइए कि एक वक्त वो टीम इंडिया की जर्सी के स्पॉन्सर भी रहे हैं। सहारा श्री के भीतर एकदम राजाओं वाला शौक था और इसी वजह से यहाँ पर 18 होल वाले एक गोल्फ कोर्स को भी तैयार करवाया गया था। अंदर एक गोल्फ कोर्स भी है। कहा जाता है कि वहाँ पर गोल्फ खेलने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। लेकिन आज इस महल की हालत आप जब देखेंगे तो धूल की एक मोटी चादर यहाँ जम चुकी है। सामने जो हमने शेरों की हालत आपको दिखाई, वहाँ भी धूल की एक मोटी परत जमी हुई है, जिसे पॉलिश करने के लिए दर्जनों मजदूर लगाए जाते थे, जिसके फर्श को एकदम चिकना रखा जाता था। आज वहाँ पर आप जब देखेंगे तो गंदगी, दाग, यही सब आपको नज़र आएगा। तो ये है, वक्त बदलते देर नहीं लगता, और ये आलीशान महल की कहानी देखकर हमें यही पता चलता है। हम जिस रास्ते पर खड़े हैं, इसी रास्ते से कई वीवीआईपी मेहमान, कई नेताओं की गाड़ियां अंदर दाखिल होती थी। आप जब इसके दरवाजे को देखेंगे, जो मुख्य दरवाज़ा है, वो किसी महल में जो विशाल और भव्य दरवाज़ा बनाया जाता था, ठीक वैसा ही है। मतलब पुरुषों के लिए एंट्री करने की अलग लाइन होती थी, महिलाओं के लिए अलग लाइन होती थी, उनके दरवाजे, महिलाओं के लिए दरवाजे अलग होते थे, पुरुषों के लिए दरवाजे अलग होते थे। ये हालत थी। यहाँ तक कि जो गेट पर बैठने वाले लोग थे, उनके लिए देखिए कितना शानदार, मतलब जो चौकीदार जिनको कहते हैं, उनके लिए कितना शानदार कमरा बनाया गया था। और सबसे बड़ी बात क्या कि वेंटिलेशन की पूरी सुविधा थी। यहाँ पर एंट्री गेट पर भी सेंट्रलाइज्ड एसी की व्यवस्था की गई थी और रोशनी की व्यवस्था, लाइट्स लगाई गई थी। वो उसकी निशानियाँ आज भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। यहाँ पर जब आप आएंगे, जैसे मैंने पहले ही बताया कि कबूतरों ने बसेरा बना लिया है और कौवों ने यहाँ बसेरा बना लिया है। सारी रौनक फीकी पड़ गई। जिस रौनक के लिए ये महल कभी जाना जाता था, वो सारी रौनक फीकी पड़ गई। वहाँ देखिए कैसे कबूतर बैठे हुए हैं। अब चूंकि सहारा को एक बड़ा झटका लगा है, ये पूरी प्रॉपर्टी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार की हो गई है। एक जानकारी और आ रही है कि अंदर एक भव्य मल्टीप्लेक्स भी था। उस मल्टीप्लेक्स का आनंद लेने के लिए इस शहर में जितने वीवीआईपी मेहमान आते थे, उनके लिए पूरी व्यवस्था थी। समझिए कि जैसे एक शहर बसाया जाता है, उसमें बाज़ार की व्यवस्था की जाती है, उसमें दुकानों की व्यवस्था की जाती है, सारी व्यवस्था अंदर थी। उस पर, उस शहर के भीतर एक ग्राउंड बनाया जाता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि क्रिकेट का भव्य ग्राउंड जो लॉर्ड्स की तर्ज पर बनाया गया था, इसी तरह गोल्फ कोर्स बनाया गया था, हॉकी का एक टर्फ बनाया गया था, और इस तरह की कई सुख सुविधाओं से सुसज्जित ये पूरा सहारा शहर हुआ करता था। लेकिन अब सारी रौनक फीकी पड़ गई है। मल्टीप्लेक्स में एक साथ 200 लोग आनंद ले सकते थे फिल्मों का। ऐसी मतलब भव्य तरीके से उस मल्टीप्लेक्स को ऐसा बनाया गया था कि सहारा श्री को शेरों का बड़ा शौक था। जब आप इस गेट, सहारा शहर के एंट्री गेट पर आएंगे तो यहाँ 2 शेर आपका स्वागत करते हुए दिखेंगे। जो दोनों शेर आज बिल्कुल खस्ता हाल में हैं, और आप देखेंगे तो जो शेरों की पूरी मूर्ति बनाई गई थी, उनमें कई दरारें आ गई हैं। अंदर एक जल महल भी है। सबसे दिलचस्प चीज़ क्या है, अंदर एक जल महल बनाया गया था, एक भव्य महल, आलीशान महल, जिसमें विदेशी मछलियाँ पाली जाती थी। और उस जल महल में बाकायदा एसी की सुविधा थी, ऐसी पूरी व्यवस्था थी, ऐसा पूरा वातावरण बनाया गया था वहाँ पर कि जो विदेश की मछलियाँ यहाँ लाई जाएँ, वो ज़िंदा रह सकें। इस तरह का पूरा वातावरण बनाया गया। और अंदर उस जल महल को देखने के लिए भी कई लोग आते थे, कई वीवीआईपी मेहमानों को बुलाया जाता था। तो सहारा शहर के भीतर ये जो पूरा ठाट बाट था, वो बताता था कि सहारा शहर कितने मतलब ऐशो आराम पसंद करते हैं।
कहते हैं कि सहारा श्री जहाँ पर रहते थे उसके ठीक सामने ही वो जल महल बनाया गया था। एक विशाल तालाब की तरह था वो, जिसमें विदेशी मछलियाँ पाली जाती थी। सुब्रत रॉय ने अपनी लाइफस्टाइल को इतना रॉयल बना रखा था कि वहाँ आम आदमी तो क्या, मंत्रियों तक का घुसना मना था। मंत्रियों को भी घुसने के लिए इजाज़त लेनी पड़ती थी। मैंने आपको शुरू में बताया कि बड़े वीवीआईपी लोगों को भी, बड़े बड़े मंत्रियों को भी यहाँ से एंट्री तभी मिल पाती थी जब तक सहारा श्री ना चाह लें। अमिताभ बच्चन जब भी लखनऊ आते थे उसी जल महल में अपनी रातें बिताते थे। आज वो जल महल खंडहर में बदल चुका है। तालाब का पानी बदबू मार रहा है। राजा जैसी ज़िंदगी जीने का जो सपना सहारा श्री ने देखा था, उसका अंत होते हुए, अब तो वो दुनिया से 2023 में ही चले गए, लेकिन उस साम्राज्य का अंत होते हुए उनके अपने लोग देख रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात कि आज भी इस महल में कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी सैलरी महीनों से नहीं मिली, लेकिन उनका मोह इस महल से नहीं जाता है और वो इस महल में लगातार काम करते रहते हैं। तो ये है पूरे सहारा शहर की कहानी। साल 1978 में सहारा इंडिया कंपनी की स्थापना की गई, लेकिन ये सहारा शहर कब बना, कैसे बसा, कैसे इतनी बड़ी 170 एकड़ का पूरा एरिया सहारा श्री को मिला, और इस ज़मीन पर आखिर वो कौन सा विवाद था जो 1997 से शुरू हुआ और आज तक चल रहा है, और उसी विवाद की वजह से 2026 में इस ज़मीन पर, इस महल पर पूरी तरह सरकार का कब्जा हो गया। अब उस विवाद को समझते हैं। ये पूरा प्रोजेक्ट 1994 में शुरू हुआ। एक आवासीय कॉलोनी के नाम पर इसे बसाने के लिए ज़मीन ली गई थी, लेकिन सहारा ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके इसे एक प्राइवेट रियासत बना दिया। यहाँ वीवीआईपी गेस्ट सीधे हेलीकॉप्टर से उतरते थे, फिर गोल्फ कार्ट के ज़रिए अपनी मंजिल तक जाते थे। या तो वो क्रिकेट खेलते थे, या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते थे, या फिर गोल्फ खेलने के लिए वो जाते थे। सुरक्षा के नाम पर यहाँ बंदूकधारी गार्ड्स की फ़ौज खड़ी कर दी गई थी ताकि कोई परिंदा पर ना मार सके। मुख्य द्वार पर भारत माता की मूर्ति लगाकर देशभक्ति का पूरा एक तरीके से ऐसा माहौल खड़ा कर दिया गया कि सहारा के खिलाफ कोई आंच ना आए, कोई उंगली ना उठा पाए। 1997 में नगर निगम को पूरे खेल की भनक लगी और इस लीज को कैंसिल कर दिया नगर निगम ने। तभी से ये सारा विवाद खड़ा हुआ। लेकिन उस वक्त, उस दौर में सहारा का रसूख इतना था कि उनके खिलाफ जाता कौन, आवाज़ कौन उठाता, गवाह कौन बनता, ये एक बड़ा मतलब दिलचस्प, पावर का कितना बेजा इस्तेमाल किया गया उसका एक दिलचस्प किस्सा है। धीरे धीरे मामला कोर्ट की दहलीज पर पहुंचा। आप देखिए 2010 में जब पहली बार सहारा श्री के खिलाफ ईडी की कार्रवाई हुई, फिर 2014 में जब पहली बार उन्हें गिरफ्तार किया गया, उसके बाद धीरे धीरे इस मामले में सुनवाई तेज़ हुई। फिर मामला अलग अलग अदालतों से होकर अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में नगर निगम की एक बड़ी जीत हुई, सहारा की बड़ी हार हुई। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि जिस उद्देश्य के साथ या जिस तरह ये साम्राज्य खड़ा किया गया वो वैध नहीं है। आज भी एक तरीके से आप देखिए, ये इस पूरी प्रॉपर्टी को देखकर ऐसा लगता है कि कभी यहाँ रौनक हुआ करती थी, लेकिन अब ये वीरान पड़ा हुआ है। एक दौर था जब यहाँ दुर्गा पूजा का आयोजन होता था तो पूरा बॉलीवुड यहाँ सिंगिंग और डांसिंग करने के लिए आ जाता था। बड़े बड़े स्टार्स, बड़े बड़े सिंगर्स, जिनके बारे में लखनऊ के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि वो कभी सामने से देख पाएंगे, वो यहाँ पर डेरा जमाने, बसेरा और परफॉर्मेंस करने के लिए, अपना बसेरा जमाने के लिए, परफॉर्मेंस करने के लिए यहाँ पर आते थे। 170 एकड़ की ज़मीन ये पूरी है, ये पूरा इलाका 170 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ 6000 सीटों वाला ऑडिटोरियम भी था। सुब्रत रॉय ने इसे अपनी दुनिया का एक तरीके से केंद्र बना लिया था, लेकिन कानून की नज़र से, कहते हैं ना कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, कानून की नज़र से कोई बच नहीं सकता। एक न एक दिन ये पकड़ा जाना ही था। सहारा श्री का ये पूरा खेल, ये पूरी चोरी पकड़ी गई, पाप का घड़ा भरा और आखिरकार कैसे उसका अंत हुआ है वो आपके सामने है।